जय बिहार संगवारी हो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 यूट्यूब चैनल में जम्मू झन के स्वागत है। मैं राजेश मान समाचार के शुरुआत करबो आज के प्रमुख समाचार। फसल मुआवजा और विद्युत दुरुस्त मामला ल लेके अमलीडीह में चक्का जाम। आप मन ला बता दें कि घरघोड़ा थाना क्षेत्र ले बड़का समाचार आवत है। जी हाँ, अमलीडीह भालूमार सुमड़ा पंडरी पानी संग डोकर बूढ़ा संग 8 ले 10 गांव के सैकड़ों के संख्या में ग्रामीण मन अमलीडीह में चक्का जाम के बाद आगू आवत है। बता दी कि घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में 70 ले 80 हाथी मन के दल विचरण करत है। 50 एकड़ के ज्यादा जमीन में लगे धान के फसल ला चौपट कर दिए है। एक सप्ताह ले आक्रोशित घरघोड़ा थाना प्रभारी राम किंकर यादव पुलिस बल के संग मौका में पहुंच के सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करत हुए लोगन मन ला समझाइश देहे में लगे हुए हैं। और दूसरा तरफ घरघोड़ा तहसीलदार मनोज कुमार गुप्ता के द्वारा किसान मन ला उचित मुआवजा दिलाए के बात ला लेके वार्तालाप करत हुए नजर आवत है। फिलहाल तहसीलदार गुप्ता के समझाइश के बाद ले ग्रामीण मन चक्का जाम हटा दिए हैं। अब देखना हो ही कि संबंधित विभाग अधिकारी समस्या के समाधान कब करते। सीजी पंचायत न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। में माने हाथी प्रभावित क्षेत्र है और हमला माने मुआवजा चाहिए। सरकार जो रेट लेते 21 कुंटल वो रेट में हमला चाहिए। हाँ, और दूसरा में लाइट चाहिए 24 घंटा लाइट और पैसा बनाते 61,100 रुपया है। 65,100। हाँ, और 65,100। कितने दिनों से लाइट नहीं है आप लोग? ये तो काल दे रही है, तहनी दे रही है। अब हम पंडरी पानी में नहीं। कितने गांवों को मिलकर भी आज चक्का जाम किया गया? छारा टांगर, सुमड़ा, भालूमार, अमलीडीह, छठौरिया, पंडरी पानी, सामारूमा, छारा टांगर तो भाई सब प्रभावित क्षेत्र है। प्रशासनिक विभाग से अभी तक कौन कौन आए हैं? अभी तहसीलदार यही साहब आई है। क्या कुछ बोल रहे हैं अधिकारियों को? क्या कहा? उमन कहा थे कि आगे बढ़ावो कहा थे। तुम शासन बात कब तक समस्या समाधान होगा? क्या कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कहा थे। हम कागज लागे बढ़े थे वो कहा था, कुछ नहीं कहा था। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी? तो हम मन जल्दी नहीं मिली ना तो हम फिर चक्का जाम कर लिखित आश्वासन देगा। हाँ, लिखित माने आश्वासन दे हम लिखित इसमें तक माने पूर्ण हो जाएगा इसे टाइप के। आज मुख्य रूप से अमलीडीह ग्राम में चक्का जाम किया गया था, जिसमें अमलीडीह और उसके आसपास के प्रभावित क्षेत्रों के गाँव थे। इनकी मुख्य मांग जो हाथी इनके मूवमेंट के कारण इनकी फसल का नुकसान होता है और जो बिजली जाती है, इन दो प्रमुख मांगों को लेकर इनके द्वारा चक्का जाम किया गया था। और इस संबंध में यहाँ पे हम लोगों ने इनसे ग्रामीणों से बात की, उनको सारा आश्वासन दिया और जो भी हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लिए जो मुआवजा की राशि है जो वन विभाग द्वारा दी जाती है उसके संबंध में उनको जानकारी दी गई और मुआवजा शीघ्र ही दिलवाने के लिए अपने वन विभाग वालों से बात की गई है। सीएम एसडीओ साहब भी यहाँ आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है। उनके द्वारा लिस्टिंग तैयार की जा रही है। जितना मुआवजा उनको शासकीय दर से निर्धारित है वह दिए जाने का आश्वासन दिया गया है। बिजली व्यवस्था को लेकर क्या कुछ करना चाहिए? क्या अधिकारियों के पास क्या बात हुई आपकी? अधिकारियों से इस संबंध में बात हुई। देखिए, ऐसा है कि जहाँ भी हाथी मूवमेंट करता है वहाँ की बिजली प्रिकॉशंस को देखते हुए सावधानी के तौर पर बंद की जाती है, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पे 3 हाथियों पे करंट लगने से मृत्यु हुई है। इसलिए शासन प्रिकॉशन के तौर पर जहाँ मूवमेंट होता है वहाँ की लाइट बंद की जाती है। तो उनको ये समझाइश दी गई कि जहाँ हाथियों का मूवमेंट होकर हाथी निकल जा रहे हैं आगे, वहाँ की लाइट को कारण कर दिया जाए। और एक पंडरी पानी गांव है जहाँ 3 दिन से लाइट नहीं थी, वहाँ आज लाइट की व्यवस्था कर दी गई है। और जैसा वन विभाग से सूचना मिल रही है कि हाथियों का मूवमेंट यहाँ से बाहर हो चुका है, तो हम आगे उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जो लाइट जो बार बार जा रही थी वो अब बाधित नहीं होगी।